जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा 13 अप्रैल 2026 का, जो जारी करा गया है सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के द्वारा। ये लेटर संबंधित है जवानों से, पूर्व सैनिकों से, जो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन ग्रांट लेते हैं। तो एजुकेशन ग्रांट के संबंध में उनके आवेदन से संबंधित एक लेटर जारी करा गया है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, फैमिली पेंशन में बेटियों का हक विवाह के बाद भी और रिकॉर्ड से नाम हटाने पर भी नहीं छीने का हक। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से पेंशन लेने का आपका हक है, जिस तरीके से आपके मरने के बाद वाइफ फैमिली पेंशन लेती है, फिर उसके मरने के बाद बच्चे फैमिली पेंशन लेते हैं, तो दोस्तों बच्चों के नाम, खासकर की बेटियों के नाम आप अपने रिकॉर्ड से नहीं हटा सकते। अगर आप हटा भी देते हैं तब भी बेटियों का हक माना जाएगा फैमिली पेंशन लेने के लिए। तो दोस्तों इसी पर एक जानकारी आई है, एक खबर आई है, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा फैमिली पेंशन के बारे में, आपकी बेटियों से संबंधित, आपकी डॉटर से संबंधित। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, लो खुशखबरी आ गया डीएडीआर पे लेटर, 3 महीने का एरियर अप्रैल 2026 में। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है डीएडीआर पे, और यह भी बताया जा रहा है कि 3 महीने का एरियर मिलेगा अप्रैल के महीने में। जी हाँ दोस्तों, इस पर एक खबर आ रही है सोशल मीडिया में, जिसमें बताया जा रहा है कि लेटर जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या ये जानकारी सही है या फिर गलत है, क्या वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई लेटर जारी करा है या नहीं करा डीएडीआर पे, इसकी पूरी जानकारी दूंगा एक खबर दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% करिए। इसका मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूं, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास का लेटर जारी पूर्व सैनिकों के लिए 13 अप्रैल 2026 का। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिक जो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन ग्रांट लेते हैं, तो उससे संबंधित दोस्तों ये लेटर जारी करा है। उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त सैनिक जो अपने बच्चों के शैक्षिक ग्रांट यानी सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का पैसा लेते हैं, तो उसका आवेदन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो आप पैसा लेते हैं, उसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है आपके बच्चों के लिए। सिपाही से लेकर हवलदार और नेवी में एयरफोर्स के समकक्ष रैंक के लोग समय रहते आवेदन करें। आखिरी तारीख की प्रतीक्षा ना करें, उससे पहले आप आवेदन कर दीजिए सीईए के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए या फिर ग्रांट के लिए। अब दोस्तों इसी पर एक लेटर जारी करा है, आप यहाँ पे एक लेटर देख रहे हैं सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास की तरफ से। ये लेटर जारी करा है 13 अप्रैल 2026 का, जो भेजा गया है सारे जिला सैनिक कल्याण विभाग को। इसका सब्जेक्ट है कट ऑफ डेट फॉर RMEWF ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन KSB वेबसाइट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 या फिर 25-26 असेसमेंट ईयर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि RMEWF, जी हाँ दोस्तों, यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आपको ये पैसा दिया जाता है, उनके फंड से जो आपको ये पैसा दिया जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उससे संबंधित दोस्तों योजना वर्ष 26-27 के आवेदन पत्र KSB वेबसाइट पर आवेदक द्वारा शैक्षिक ग्रांट के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 30 नवंबर 2026 KSB द्वारा सीमित की गई है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अंतिम तिथि बता दी है 30 नवंबर 2026 की। तो दोस्तों 30 नवंबर 2026 तक या फिर उससे पहले तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके संदर्भ में अवगत कराना है कि KSB के निर्देशानुसार जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा उक्त आवेदन पत्रों को KSB द्वारा दिए गए निर्देशों में
वर्णित बिंदुओं का संज्ञान लेते हुए प्राप्त होने की तिथि से 5 कार्य दिवस के अंदर राज्य सैनिक बोर्ड को भेजना सुनिश्चित करें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस लेटर के संबंध में आप आवेदन कर सकते हैं ड्यू डेट से पहले, ताकि आपका जो CEA है, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है या फिर अलाउंस है, वो आपका फुल एंड फाइनल हो जाए। तो दोस्तों इसी के संबंध में ये लेटर जारी करा गया है कि जो सैनिक अपने बच्चों के शैक्षिक ग्रांट CE लेते हैं तो आवेदन शुरू हो चुका है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है फैमिली पेंशन में बेटियों का हक विवाह के बाद भी और रिकॉर्ड से नाम हटाने पर भी नहीं छीनेगा हक। जी हाँ दोस्तों, बेटियों का नाम आप कभी मत हटवाइए अपने रिकॉर्ड से, नहीं तो आगे आपके मरने के बाद, आपकी पत्नी के मरने के बाद बच्चों को फैमिली पेंशन लेने में दिक्कत हो सकती है, खास करके बेटियों को। अब दोस्तों इसी पर एक खबर आ रही है, फैमिली पेंशन में बेटियों का हक विवाह के बाद भी और रिकॉर्ड से नाम हटाने पर भी नहीं छीनेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है बेटियों की शादी हो जाती है, उसके बाद वो अपने पति पे डिपेंड हो जाती है। तो जो बेटी के माँ बाप हैं वो ये समझते हैं कि हमने तो बेटी की शादी कर दी, अब उसकी क्या जरूरत है, आगे फैमिली पेंशन मिले ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बच्चियों को फैमिली पेंशन दी जाती है। अगर बेटियां विधवा हो जाती है या फिर जिनका डिवोर्स हो जाता है तो उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। तो बेटर है कि उनका नाम आप कभी भी मत हटवाइए, वो भी खास करके रिकॉर्ड से या फिर डिपार्टमेंट से, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी बेटी आगे चलकर विधवा हो या फिर डिवोर्सी हो जाए तो फिर बाद में आपके मरने के बाद, आपकी पत्नी के मरने के बाद वो फैमिली पेंशन आपकी बेटी को मिल सके। अब दोस्तों इसी पर केंद्र सरकार क्या कहती है? सरकार क्या कहती है, फैमिली पेंशन में बेटियों का हक विवाह के बाद भी है और रिकॉर्ड से नाम हटाने पर भी नहीं छिनेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नाम हटा भी देते हैं लेकिन तब भी उनका जो हक है वो नहीं छिनेगा, यानी फैमिली पेंशन तब भी ऑथराइज की जा सकती है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फैमिली रिकॉर्ड से बेटियों के नाम नहीं हटेंगे। अब क्या लिखा है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन नियमों को लेकर नया निर्देश जारी किया है। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि फैमिली रिकॉर्ड से बेटियों के नाम नहीं हटाए जाएंगे, चाहे उनकी शादी हो या फिर सेवा से सेवानिवृत्ति हो। इस निर्णय का उद्देश्य पेंशन से जुड़े विवादों को कम करना और बेटियों के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुसार परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बेटियों के नाम आप अपने रिकॉर्ड से मत हटवाइए, ताकि आगे चलकर अगर बेटियों के साथ कोई दुर्घटना होती है, चाहे उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर वो डिवोर्स ले लेती है, तो बाद में उनको आपकी पेंशन ऑथराइज करी जा सके। तो दोस्तों बेटियों का नाम आप मत हटवाइए कहीं से भी, रिकॉर्ड से या फिर कहीं डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों अगर हटवा भी देते हैं लेकिन तब भी बेटी का हक खत्म नहीं होगा, यानी बाद में भी फैमिली पेंशन ऑथराइज की जा सकती है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इस जानकारी को समझें और बेटियों का नाम आप हटाने के लिए आवेदन मत करिए कहीं भी। नए निर्देश के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज नाम शादी या रिटायरमेंट के बाद भी बने रहेंगे। पेंशनर की मृत्यु के बाद पात्रता के आधार पर ही लाभ तय किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेटी की अगर शादी भी हो जाती है तब भी नाम नहीं हटेंगे, चाहे एक बेटी हो चाहे दो बेटी हो। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं हटाने की तब भी नहीं हटेंगे, क्योंकि दोस्तों जो बेटी है वो शादी से पहले अपने पिता पे डिपेंड रहती है, अपने माता जी पे डिपेंड रहती है। तो इस वजह से नाम तो नहीं हटेगा, भले उसकी आगे जाके शादी हो जाती है। पहले कई मामलों में नाम हटने के कारण पेंशन के दावे खारिज हो जाते थे। जी हाँ दोस्तों, अब भी ऐसे कई दावे खारिज हो जाते हैं। कई डिपार्टमेंट कहते हैं कि बेटियों का नाम तो है ही नहीं, हम क्यों पेंशन दें, हम फैमिली पेंशन नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों बचने के लिए अब डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बेटियों का नाम नहीं हटाएगा। अगर आप बोलेंगे भी तब भी नहीं हटेगा बेटियों का नाम रिकॉर्ड से। लेकिन होने पर दावा स्वीकार किया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के रूल 50 के तहत फॉर्म 4 में पति पत्नी और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं या फिर उनके बच्चे हो गए, विकलांग भाई बहन हो गए, उनका विवरण दर्ज अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्म होता है जिसमें डिपेंडेंट के नाम आ जाते हैं, बेटी बेटी भाई बहन बेटा, उन सब के नाम आ जाते हैं, ताकि आगे चलकर अगर कुछ होता है तो बाद में फैमिली पेंशन ऑथराइज करी जा सके। तो दोस्तों ये नई खबर आ रही थी जो मैंने आपको दी है। तो बेटियों का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा, विवाह के बाद भी अधिकार सुरक्षित रहेगा बेटियों का, पात्रता के आधार पर मिलेगी फैमिली पेंशन, विवादों में कमी आने की उम्मीद। जी दोस्तों, जो विवाद खड़े होते थे कि फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी बेटियों को, अब वो सारे विवाद नहीं होंगे। डिपार्टमेंट सुरक्षित तरीके से फैमिली पेंशन ऑथराइज कर सकेगा, क्योंकि वो अब बेटियों के नाम नहीं हटाएगा आफ्टर मैरिज ऑफ डॉटर्स।
इस फैसले से बेटियों के अधिकार मजबूत होंगे और फैमिली भी अच्छी खासी रहेगी। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। दोस्तों एक खबर आ रही है, लो खुशखबरी आ गई डीएडीआर के लेटर पे। दोस्तों एक जानकारी आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से डीएडीआर पे लेटर निकाल दिया गया और अब 3 महीने का एरियर मिलेगा। अब दोस्तों ये देखिए सोशल मीडिया पे ये जानकारी आ रही है। 2% डीए केंद्र सरकार, लेटेस्ट अपडेट अप्रैल 2026, डीए बढ़ गया 2%, 58% से बढ़कर 60% हो गया। 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। अब एरियर के बारे में लिखा है जनवरी फरवरी मार्च 2026 का एरियर मिलेगा, अप्रैल 2026 की सैलरी में या फिर पेंशन में। और दोस्तों साथ ही साथ इसमें लेटर दिखाया जा रहा है, डीएडीआर का लेटर। दोस्तों ये सब एडिट कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ एडिट करके एक लेटर बना रखा है। जो आप यहाँ पे जानकारी देख रहे हैं ये दोस्तों कैबिनेट अप्रूव की जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, जो पीआईबी ने इंफॉर्मेशन जारी करी थी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगा रखी है और ऊपर लिख रखा है डीएडीआर का लेटर। अभी सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से डीएनएस अलाउंस पे लेटर जारी नहीं करा गया और ना ही पेंशन मंत्रालय की तरफ से पेंशनर के लिए डीएनएस रिलीफ पे कोई लेटर जारी करा है। कुछ दिन में, 1 से 2 दिन में, 3 दिन में डीएनएस अलाउंस पे लेटर जारी कर दिया जाएगा, डीएडीआर 60% पे। और दूसरी तरफ से पेंशन मंत्रालय की तरफ से 6 से 7 दिन, 10 दिन में पेंशनर के लिए डीआर का लेटर जारी कर दिया जाएगा। बाकी रही बात एरियर की, तो दोस्तों जो एरियर है वो आपको 4 महीने का मिलेगा मई महीने में, 4 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का। बाकी जो आपको अप्रैल की पेंशन मिलने वाली है वो मिलने वाली है 58% डीएडीआर के साथ, 58% डीएडीआर के साथ। बाकी जो आपको अगले महीने की पेंशन मिलेगी मई की, उसमें 60% डीएडीआर आपका ऐड हो जाएगा। ये मैंने आपको जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी दी है। बाकी इस तरीके के लेटर एडिट करके बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं गलत है। तो दोस्तों अभी तक डीए पर कोई लेटर जारी नहीं हुआ है और ना ही डीआर पे कोई लेटर जारी करा गया है। तो दोस्तों आपको 4 महीने का एरियर अगले महीने तक दिया जाएगा, वो भी मई में। ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दे दी। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारी आगे भी आपको मिलती रहेगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।